आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 3 और आज की तारीख है 24 सितंबर। आज के विषय का नाम है लाख की चूड़ियाँ और ये वही लाख की चूड़ियाँ हैं जो हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ी थी। हमने जो कुछ पिछले कार्यपत्रकों में यानी कि वर्कशीट में पढ़ा उसे हम एक बार दोहरा लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। विद्यार्थियों, वस्तु विनिमय का मतलब अपने सामान के बदले में दूसरी वस्तु लेना, पैसे नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि वह किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियां देख लेता तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। ये सब हमने पिछली वर्कशीट यानी हमारे कार्यपत्रकों में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेखक अब हमें इसके बारे में क्या बता रहे हैं। लेखक लिखते हैं, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। यहाँ पर एक शब्द आया मर्द। मर्द मतलब मर्द, आदमी, पति। ये एक ही शब्द के अन्य अर्थ हैं। आगे बदलू कहता, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। मतलब अगर वो स्त्रियां जिनकी कलाइयां नाजुक हैं, जो अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और शहरों में रहती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनके हाथ में मोच आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। गाय के दूध होता मतलब इसका अर्थ हुआ कि जब उसकी गाय, किसकी, बदलू की गाय दूध दे रही होती थी तब वह लेखक के लिए माफी चाहती हूँ, लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बनाकर रख लेता या एक दो गोलियां बना देता। किस चीज की गोलियां आपको याद है? लेखक को लाख की छोटी गोलियां बनाकर बदलू दिया करता था और वह लेखक को बहुत पसंद थी। आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापिस आ जाता। आपको याद है कि हम हर बार गर्मी की छुट्टियां अपने घर पर बिताते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर बिताते हैं। बिल्कुल इसी तरह लेखक ने लिखा है कि वह अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मामा के घर जाते। परंतु लेखक आगे लिखते हैं, परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। देखो यहाँ पर लिखा है शहर में बदली हो गई, तो दूर के शहर में बदली होने का क्या मतलब है? बदली होने का मतलब है तबादला होना, जिसे इंग्लिश में ट्रांसफर होना भी बोलते हैं। एक लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव न जा सका। अब यहाँ पर एक शब्द आया है अवधि।
अवधि का मतलब होता है समय। एक लंबे समय तक लेखक अपने मामा के गांव न जा सके। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताती हूँ। ये जो शब्द है अवधि, अवधि शब्द में ध पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और इसका अर्थ हुआ समय। लेकिन अगर इसी ध पर हम बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो शब्द बन जाएगा अवधि। और अवधि बोली है। जैसे हम बात करते हैं तो किसी भाषा में करते हैं, इसीलिए इसी तरह भाषा की उपभाषाएं भी होती हैं और उनमें से एक है अवधि। मैं इसके दूसरे आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे ब्रिज, ये भी एक बोली का नाम है, खड़ी बोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब, माफी चाहती हूँ, तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। देखो, अब इन्होंने यहाँ लिखा है कि लेखक बड़े हो गए हैं और लाख की गोलियों में उनकी रुचि नहीं रह गई और इसी वजह से उन्हें बदलू का ध्यान भी नहीं आया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लेखक की लाख की गोलियों में अब रुचि क्यों नहीं रह गई थी? आपने देखा होगा जो हमसे छोटे हैं उम्र में, उनकी खेलने की रुचि अलग है और आपकी खेलने की रुचि अलग चीज़ों में है। और आपने ये देखा होगा, आपसे छोटे भाई बहनों को जिन चीज़ों में रुचि है, आपकी भी पहले उन्हीं चीज़ों में रुचि थी, लेकिन अब उन चीज़ों में आपकी रुचि नहीं है। और इसी तरह आपके बड़े भाई बहनों की रुचि आपकी वाली रुचियों से नहीं मिलती होंगी और मम्मी पापा और उनसे भी बड़े दादा दादी नाना नानी की रुचि का विषय और भी अलग है। तो उम्र के साथ साथ हमारी रुचि भी बदलती है। आगे बढ़ते हैं, लेखक ने हमें क्या बताया है। लेखक कहते हैं, इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह बदलू का ध्यान लेखक के ध्यान से बिल्कुल हट ही गया था और अचानक से एक घटना जब हुई कि कांच की चूड़ी मामा के हाथ की लड़की मामा की लड़की के हाथ में लग गई, तब उन्हें दोबारा से बदलू का ख्याल हो आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हमारी वर्कशीट का पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, गाँव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। तो हमने अभी अभी बात की थी, लेखक बड़े हो गए, उनकी रुचि के विषय बदल गए, रंगीन गोलियों में उनकी अब रुचि नहीं रह गई, इस वजह से लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। तो हमने पढ़ा कि लेखक से घंटों उसकी पढ़ाई, घर और शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता था। आगे बढ़ते हैं, हमारा पत्रक का प्रश्न 3 हमसे क्या पूछ रहा है, घर में मेहमान आने पर उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोचकर लिखिए। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं, पर यहाँ पर मेरी तरफ से आपके लिए उत्तर है यह है, घर में मेहमान आने पर हम सबसे पहले उन्हें पानी और फिर चाय नाश्ता देंगे, उसके बाद उन्हें भोजन के लिए कहेंगे, उनसे इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि वह अपने घर पर ही हैं। अगर उनके आने का कोई विशेष कारण है तो वह भी जानने का प्रयास करेंगे। कार्यपत्रक का प्रश्न 4, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो लाख से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिसमें से कुछ चीज़ों के नाम हमने आपके लिए यहाँ लिखे हैं। कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे, डिब्बियाँ, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके,
अन्य कई प्रकार के गहने और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात ये कि लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। अगर आपका वर्कशीट से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।